चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दी गई है 1 माइनस आयोटा मॉडुलस और उस पर पावर x लगाई हुई है इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब यहाँ पे हमें जो गिवन करा है उस पर गौर करते हैं। 1 माइनस आयोटा का जो मॉडुलस आएगा और उसकी जो पावर x करेंगे वो इक्वल होगी 2 की पावर x की। मुझे पता है कि जब हम मॉडुलस निकालते हैं तब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अंडर रूट लगा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अगर हमारे पास मॉडुलस फाइंड करना है। देखो, अगर हमारे पास z इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है और हमें मॉडुलस फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं z के मॉडुलस की वैल्यू लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अंडर रूट। आयोटा के कोफिशिएंट को लेते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को। तो ये वाली कंडीशन का हम यूज करते हुए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जी, अब यहाँ पे मैं मॉडुलस फाइंड करूँ तो मुझे पता है कि a की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है -1। आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो -1 का स्क्वायर। इस पे अंडर रूट लगा देंगे, ये निकल गया जी मॉडुलस। अब इन्होंने कहा है कि इस मॉडुलस की पावर x है और जो इक्वल है 2 टू द पावर x के। सोल्व करने पे पता चला 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये अंडर रूट और इसकी पावर x चल रही है इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। 1 प्लस 1 2, 2 टू द पावर अंडर रूट टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास x पे अंडर रूट लगा है, इस बात का मतलब आप ये पढ़ोगे कि x की पावर हाफ लिखी हुई है। अगर आपके पास 2 पे अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब आप ये पढ़ोगे कि 2 की पावर हाफ लिखी हुई है। अगर इस अंडर रूट 2 पे भी कोई पावर लगी हुई है, जैसे x लगा हुआ है, तो आप इसको पढ़ोगे कि 2 की पावर हाफ और उस हाफ की भी पावर x। और जब भी पावर की पावर होती है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, तो आप लिखोगे 2 टू द पावर x बाई 2। x की मल्टीप्लाई 1/2 से करके, तब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 टू द पावर x बाई 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अगर बराबर का साइन है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे x बाई 2 इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल्स टू 2x पता चलेगा। ये वाला x इधर जाके घट जाएगा, यहाँ पे 0 छोड़ेगा ये, तो आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x माइनस x, जिसको आप पढ़ोगे x इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपका आंसर आया कि x की वैल्यू 0 आई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।